रखना पड़ेंगे, किसी मैदान में पीछे नहीं हटेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में कहा, मुल्क लूटने वालों से समझौता नहीं कर सकते। ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च अवामी मफाद नहीं, NRO के लिए है। कोर कमेटी याद रखे, इक़्तिदार के लिए नहीं, निज़ाम की तब्दीली के लिए आए हैं, मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। फजलुर रहमान और मरीम नवाज का हुकूमत पर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम। यूसुफ रज़ा गिलानी को हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक लाइल्मी का इजहार। मरीम नवाज ने कहा, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए नून लीग के सेनेटर्स को फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। कहा जा रहा है कि PDM के उम्मीदवार को वोट ना दें। नून लीग के बाद सेनेटर्स ने ये टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड कर ली हैं। फजलुर रहमान ने कहा, उनके अरकान पर संजनानी को वोट देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अरकान को तोड़ा तो सब अवाम के सामने लाएंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक नहीं पता, इसीलिए कहा कि इंतखाब न्यूट्रल हैं। इंकशाफ किया कि सलीम मांडवी वाला की दावत में हुकूमती सेनेटर्स भी आए। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमती इदारों को सेनेट इलेक्शन में मदाखलत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अरकान ने बताया कि टेलीफोन पर वोट बदलने को कहा गया। आज फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को मुतनाज़ करने की कोशिश की जा रही है। अब भी वक्त है चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आइन के मुताबिक कराया जाए। शाहिद खाकान ने सेनेटर हाफिज़ करीम को मीडिया के सामने पेश किया। हाफिज़ करीम ने बताया कि उन्हें 6 और 7 मार्च को कॉल्स आईं। कॉल करने वाले ने हुकूमती उम्मीदवार को सपोर्ट करने का कहा। शाहिद खाकान बोले, उनके पास नाम भी हैं, कॉल करने वालों के नाम भी बता सकते हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का अपोजिशन पर जवाबी वार। कहा, अपोजिशन अरकान हुकूमती अरकान को खरीदने के लिए राबते कर रहे हैं। आज ही मजलूम सी शक्ल बनाकर बैठे। मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस शिकस्त तस्लीम करने के मुतरादिफ है। डर लग रहा था कि कहीं ये रोने ना लग जाएं। ये ज़मीर खरीदने वाले लोग हैं, यही हुकूमती अरकान को फ़ोन कर रहे हैं। MQM राबता कमेटी का सेनेट में हुकूमती उम्मीदवार को वोट देने का फैसला। काफ लीग पहले ही हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर चुकी है। परवेज़ इलाही ने लाहौर में उस्मान बुज़दार से मुलाकात में हिमायत का अयादा किया। वज़ीर आला पंजाब बोले, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर हम एक पेज पर हैं, साजिशें करने वाले पीछे रह जाएंगे, इत्तेहाद आगे बढ़ जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन हारने के बाद वफाकी वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख को इखलाक़ी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान के तमाम मुशीरों की क्वालिफ़िकेशन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इस्तफ़सार किया कि इन मुशीरान ने काबीना में क्या उमूर अंजाम दिए। तहरीक इंसाफ ने अरकान सिंध असेंबली असलम अबड़ो और शहरयार शर को पार्टी से निकाल दिया। दोनों पर पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम था। जैकबाबाद से असलम अबड़ो और घोटकी से शहरयार खान शर ने सेनेट इलेक्शन में पार्टी के खिलाफ वोट डाला था। फैसल वावड़ा के इस्तीफे से खाली होने वाली नशिस्त NA 249 कराची में ज़िमनी इलेक्शन 29 अप्रैल को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 13 से 17 मार्च तक जमा करा सकेंगे। हतमी फहरिस्त 6 अप्रैल को जारी की जाएगी। मुस्लिम लीग नून इस हल्के से मिफ्ता इस्माइल को अपना उम्मीदवार नामजद कर चुकी है। हुकूमत ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत का इक़दाम। फैसले में चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने लिखा कि टिकटॉक वीडियोस पाकिस्तानी मुआशरे में काबिल कबूल नहीं, इससे मुआशरे में फहाशी फैल रही है। DGPTA ने अदालत को बताया कि टिकटॉक अहदेदारों को दरख्वास्त दी है, अभी जवाब नहीं आया। टिकटॉक इंतज़ामिया का कहना था कि पाकिस्तान में मॉडरेशन की सलाहियतों में 250% इजाफा किया गया है। अपनी पॉलिसी और सार्फिन की सिक्योरिटी की वजाहत के लिए मजाज हुकाम के साथ काम जारी रखेंगे। 97% पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि मुल्क में कोरोना से बचाव की कौन सी वैक्सीन दस्तयाब है। IPSOS के सर्वे में इंकशाफ। 89% पाकिस्तानी चाहते हैं कि हुकूमत उन्हें वैक्सीन मुफ्त फराहम करे। 11% ये वैक्सीन खरीदने को तैयार हैं। वैक्सीन घर पर लगेगी या किसी और जगह जाना पड़ेगा, उस पर पाकिस्तानी अवाम उलझन का शिकार हैं। 57% समझते हैं कि वैक्सीन के लिए सरकारी अस्पताल या किसी और मकाम पर जाना होगा। 43% का ख्याल है कि कोरोना की वैक्सीन घर पर लगवाना होगी। रिसर्च कंपनी IPSOS ने पाकिस्तानी अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया।
कोरोना के बढ़ते केसेस, सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी ने दोबारा लॉकडाउन का खदशा जाहिर कर दिया। बच्चों का तालीमी नुकसान पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश है इम्तहानात वक्त पर हों। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने कहा कि इस साल बच्चों को प्रमोट नहीं करेंगे, जहां इम्तहानात हो रहे हैं वो जारी रहेंगे। एनकेएम लंदन की कहकशां हैदर अमेरिका में बैठकर कराची में टारगेट किलर्स का नेटवर्क चला रही थीं हैं। रेंजर्स और सीटीडी हुक्काम का दावा, कहकशां हैदर की मुबैना टारगेट किलर से गुफ्तगू मीडिया के सामने पेश कर दी। डीआईजी सीटीडी उमर शाहिद ने बताया कि अमेरिका में मुकीम कहकशां हैदर ने टारगेट किलिंग की वाज़ेह हिदायत दी। सिंध रेंजर्स के कर्नल शब्बीर ने कहा कि कहकशां कराची में टारगेट किलिंग टीम की बिलवास्ता सरबराही कर रही हैं। परवीन रहमान कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, पुलिस चालान के मुताबिक रहीम सवाती और उसके साथियों ने ही परवीन रहमान को कत्ल किया। मकसद औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की ज़मीन पर कब्जा करना था। तफ्तीश में सामने आया कि परवीन रहमान ने अपनी ज़िंदगी ही में खदशा जाहिर किया था कि रहीम सवाती ओपीपी की ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि गरीब के लिए लंगर खाने और पनागाहें, जबकि करप्ट लुटेरों के लिए जेलें तैयार हैं। नून लीग ने गरीब मार मुहिम से अवाम का भुरकस निकाल दिया। उस्मा बुखारी ने जवाब दिया कि कौम के लिए लंगर खाने और पनागाहें, हुकूमती अरकान के लिए नोटों के ब्रीफ केस। यह है कप्तान का नया पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने BRT मनसूबे के इफ्तिताह के 8 महीने बाद साइकिल सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। शहरी बस से उतरकर हयाताबाद और पेशावर यूनिवर्सिटी के स्टेशन से साइकिल किराए पर हासिल कर सकते हैं, जिसका किराया फी घंटा 30 रुपये होगा। नेपाल में पाकिस्तानी रिटायर्ड कर्नल हबीब को लापता करने में भारतीय बाशिंदे मुलव्विस हैं। नेपाली तहकीकात में बड़ा इंकशाफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि कर्नल रिटायर्ड हबीब की गुमशुदगी में भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुलव्विस होने पर कई बार भारत से राबता किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान अपने शहरी की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। भारतीय जंगी जनून पर तर्जुमान ने कहा कि भारत अपनी जंगी ज़रूरियात से बढ़कर असलहा हासिल कर रहा है, जो इलाकाई और खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। हैरी मेगन इंटरव्यू पर शहजादे विलियम का पहला रद्द अमल। कहा, शाही खानदान बिल्कुल भी नस्ल परस्त नहीं। विलियम का जल्द इस मसले पर शहजादा हैरी से फ़ोन पर राबता करने का इंदिया। HPL PSL 6 के मुलतवी किए गए बाकी मैच जून के पहले हफ्ते में होंगे। PCB का बड़ा ऐलान, जून में मैचेस कराने पर PCB और PSL फ्रेंचाइजेस के दरमियान इत्तफाक हो गया। PCB का कहना है कि PSL 6 के मैचेस कराची में कराए जाएंगे। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ का कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। सेंटर में सहूलियात को आलमी मयार का करार देते हुए कहा कि नौजवान खिलाड़ियों को इस सतह पर हर सहूलत देने का क्रेडिट लाहौर कलंदर्स को जाता है। यहाँ से कौमी टीम को मज़ीद खिलाड़ी मिले।